नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे साथ बात करने के लिए सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मैं इनसे जाना मिल्कीपुर चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं और ये चुनाव इतना वीआईपी क्यों है? देखिए, वो चुनाव मिल्कीपुर का जो है वो लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत रूप से सीट रही है। उस पे बाबू मित्रसेन यादव जी जब कम्युनिस्ट थे तब, और जब समाजवादी हुए तब उस पे लगातार रहा। फिर 2012 के परिसीमन के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और दलितों के आइकॉन और आज की राजनीति में अयोध्या से सांसद जो पूरी दुनिया में उनकी पहचान देता है, वो एक बिल्कुल अलग तरीके की पहचान है। और वहां की जनता, और सबसे एक मेरिकल बात यह है, वैसे तो हर क्षेत्र में विधानसभा लोकसभा में हर जाति वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, लेकिन मिल्कीपुर एक विशेष परिस्थितियां बनाता है। वहां दलितों का वोट सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिलता है, क्योंकि रिजर्व सीट है। इसके बाद अगर आप आएंगे पिछड़ों में, तो पिछड़ों में भी हर जाति का वोट सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिलता है। और अगर सवर्णों में जाएंगे तो उसमें भी एक बड़ा प्रतिशत हमको, वो भले हम 50 से ऊपर ना हो, लेकिन बड़ा प्रतिशत चाहे ब्राह्मणों का हो या और जातियां जो हैं सवर्णों में, वो हमको वोट करती हैं और पूरी मजबूती के साथ करती हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी बिहार पे समाजवादी पार्टी 2017 को छोड़ के लगातार उस पर कब्जा बनाए रखी हुई है। और मिल्कीपुर की मैं जमीनी रिपोर्टिंग की, वहाँ पता लगा परिवारवाद का जो है कमेंट्स उस पर लग रहा है। ये कौन सी बड़ी बात है? परिवारवाद कौन सी बड़ी बात है? जनता के बीच में जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं उस पर कोई वाद नहीं लगता, उस पर एक वाद चलता है, जनता का वाद। जनता किसको चुनना चाहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप एमएलसी तो मनोनीत किए नहीं जा रहे हो कि आपको मनोनयन किया जा रहा है, या राज्यसभा नहीं बनाया जा रहा है। कोई जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति पे परिवारवाद जैसी कोई चीज नहीं। वहां सिर्फ एक ही बात है, बार बार कहूंगा, जनता का वाद चलता है। और जिसको जनता पसंद करेगी वो जीतेगा। बीजेपी के पास इसलिए कोई शब्द नहीं है। मैं किसी बीजेपी के राजनेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिसका परिवार होगा वही अपने परिवार का दर्द समझेगा। अब योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं नहीं कहूंगा कि उनके मामा जी ने उनको अपनी गद्दी दे दी थी। मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें एक ही जाति के लोग परंपरागत रूप से उस मठ पे बैठे हुए हैं। साधु की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जब ऑपरेशन करोगे तो पता चलेगा ना कि कौन जाति से है, तो पता चलेगा वो सारे योगी आदित्यनाथ के जात के हैं, जिसपे योगी आदित्यनाथ को बड़ा गर्व महसूस होता है। कहते हैं कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। तो उसी पे वो उस पे पूछा जाना चाहिए ना कि मठ का मठाधीश सिर्फ राजपूत क्यों, और मामा के बाद भांजे को क्यों? परंपरागत सीट की आपने बात की, मिल्कीपुर की परंपरागत सीट, मित्रसेन बाबू वहां से हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं और उनकी ही जमीन है। आज सत्ता दल के लोग बता रहे हैं कि मित्रसेन बाबू को अवधेश प्रसाद ने मंत्री नहीं बनने दिया। इस प्रकार ये बातें निराधार हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बातें विपक्ष, मौजूदा सत्ता में बैठे लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने के लिए लगाते हैं। किसी मिनिस्टर से बहुत बड़ा कद था मित्रसेन यादव जी का, कैबिनेट मंत्री, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उनका कद बहुत बड़ा था। वो बड़े कॉमरेड थे और उनकी देश में पहचान जिसलिए थी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। मंत्री बनना ये सारी बातें बड़ी छोटी बात है। उनके पुत्र मंत्री के रूप में काम किए हैं बसपा सरकार में जब वो विधायक थे, और भविष्य में भी बेहतर तरीके से वो काम करेंगे, इसमें भी दो राय नहीं। चूंकि उनका जो कार्यकाल उनको मिला वो बड़ा कम कार्यकाल मिला, कुछ मेरे ख्याल से महीनों का था। और मैं उस चुनाव में गया भी था जब वो चुनाव हुआ बाबूजी के खत्म होने के बाद, और हम लोगों ने मेहनत करके, रौनाई का क्षेत्र था मेरे पास, और वो चुनाव जीता गया। बहुत टफ चुनाव था। मुन्ना चौहान शायद मेरे ख्याल से चुनाव लड़ा था, उनकी पत्नी कोई ऐसा ही था। तो मैं इतना जानता हूं कि उस परिवार का एक अहम रोल है फैजाबाद की राजनीति में। समाजवादी पार्टी उन सबको आत्मसात करती है। एक ये बात कह देना कि उनको समाजवादी पार्टी ने मंत्री नहीं बनाया, ये सारी बातें आपसे मैं पूछूं फैजाबाद के, मुझे 4 कोई मंत्रियों के नाम बताओ, तो आप भूल जाओगे। अभी आपको नाम नहीं याद होगा, सिर्फ अवधेश प्रसाद जी के अलावा दूसरा नाम नहीं याद आएगा आपको। लेकिन मित्रसेन यादव जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। और वो छोड़ो, बगल वाला घाघरा उस पार वाले जिले भी हर
कोई जानता है कि मित्र सेन यादव के थे, इधर सुल्तानपुर वाले भी जानते, उधर अम्बेडकर नगर वाले भी जानते, और हमारा बाराबंकी जनपद भी जानता है कि मित्र सेन यादव, इसी तरह पूरा प्रदेश जानता है कि मित्र सेन यादव जी क्या थे। मंत्री पद बहुत छोटी बात है। मिल्कीपुर सीट आज इतनी वीआईपी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 रैलियां वहां कर चुके हैं, उनकी पूरी कैबिनेट वहां पर लगी, लेकिन आपके नेता वहां उतने तत्परता से क्यों नहीं? आज आदरणीय सांसद मैनपुरी डिंपल यादव जी का वहां रोड शो है, बहुत ही जबरदस्त रोड शो हुआ है। अभी 2 दिन पहले हमारी पार्टी के सांसद आजमगढ़ के आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी थे, और उन्होंने पूरी तत्परता के साथ वहां रैली की। हमारे नियरेस्ट जितने भी जिले हैं उन सब के नेता, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा जी पूर्व जो थे मिनिस्टर सेंट्रल में, उनके बेटे राकेश वर्मा जी हों, और चाहे और भी अगल बगल के, आज प्रिया सरोज भी थी, जूही सिंह जी भी थी, अवधेश प्रसाद जी भी रथ पे बैठे हुए थे। तो हर कोई लीडर्स वहां आसपास के लोग गए, और सर राष्ट्रीय जी का भी प्रोग्राम मेरे ख्याल से 3 तारीख को शायद है, कुछ ऐसे ही डेट है, उनका भी एक रैली होगी। और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ परेशान है, और वो अयोध्या में भगवान राम का जो उनको दंड मिला था 2024 का चुनाव हार का है, क्योंकि उन्होंने घोटाले किया था, भगवान राम की छट टपकती हुई बना दी थी, तो भगवान राम ने कहा लो दे दिया। फिर कई बार उन्होंने राम पथ धसवा दिया, सब कुछ बताया, लेकिन ये सरकार फिर भी नहीं समझ रही। अब वहां से भ्रष्टाचार खत्म हुआ अयोध्या से, तो धर्म के नाम पे दुकान लूटी जा रही है कुंभ में, 10,000 करोड़ रुपए की लूट में लगातार लूटा जा रहा है। वहां भी ईश्वर ने दिखा दिया। डिंपल जी के रोड शो में था जनसमूह में, उसको देखकर आपको क्या लगता है कितने मतों के अंदर से आप सीट जीतेंगे? निश्चित तौर पे जो जीत का मार्जिन 2022 में था अवधेश प्रसाद जी का, उससे जस्ट डबल होगा, इसमें दो राय नहीं। ये थे मनोज यादव जी, जिन्होंने बताया मिल्कीपुर में चुनाव का जीत जो अवधेश प्रसाद जीते थे उससे डबल अंकों से जीत दर्ज करेंगे। मिल्कीपुर की जनता, सभी समाज के लोग, ओबीसी, SC, ST या यही नहीं सामान्य कैटेगरी के वो मतदाता भी आज सपा को मतदान कर रहा है। कैमरे साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।